नमस्कार। एक बड़ी खबर जो कि मोहाली चंडीगढ़ से आ रही है, बताना चाहेंगे आपको कि बड़ी खबर ये है कि वहां पर हुई है मोहाली में सेक्टर 67 यानी 67 में गैंगवार हुई है। बताना चाहेंगे जम्मू के एक जो गैंगस्टर है जिन पर पीएसए भी लगा था उनको यानी बताना चाहेंगे आपको उनको उसकी हत्या कर दी गई है, सरेआम गोलियों से दागा गया। ये भी बताया जा रहा है लगभग 15 से 16 राउंड जो फायरिंग की गई है। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे कि मोहन जिसका बात करें राजेश डोगरा उर्फ जो जम्मू का नाम है मोहन चीर के नाम से जाना जाता है। और बताना चाहेंगे आपको कि बकरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी था ये और भगोड़ा यानी कि भागे हुए थे। बताना चाहेंगे कि मोहाली 67 सेक्टर में वहां पर एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गए थे और लगभग बताना चाहेंगे जब शॉपिंग कर रहे थे इनके साथ 2 लोग और भी थे जो सूत्र हम तक खबर ला रहे। बताना चाहेंगे कि लगभग 12 साढ़े 12 बजे के बीच जो ही ये मॉल से बाहर निकलते 2 गाड़ियां मॉल के बाहर पहले से ही इंतजार कर रही होती है। बताया ये जा रहा है एक एक्सयूवी जो कि चंडीगढ़ नंबर था और दूसरी जम्मू नंबर की गाड़ी थी। अब जम्मू नंबर की गाड़ी थी, क्या कनेक्शन है इस हत्या का ये हम तो नहीं कह सकते, पर फिलहाल ये बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 16 राउंड जो फायर किए गए, जो उनका टारगेट था, जो राजेश डोगरा और मोहन चीर के साथ जो 2 लोग थे वो उनका यानी टारगेट नहीं थे, टारगेट जो था वो राजेश डोगरा ही था। तो आओ देखना था उन गाड़ियों में से कुछ लोग लग गए। ये भी बताया जा रहा 5 से 6 लोग थे वो उन्होंने लगातार जो 15 से 16 राउंड जो है फायर किए, उसी के चलते उन्हें वहां के अस्पताल जब पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित किया। फिलहाल एसएसपी मोहाली वहां पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो यानी राजेश डोगरा और मोहन चीर की अगर बात करें तो कई सारे पहले भी इन पर केसेस जो कि है, इन पर चार्जेस है, उनके ऊपर कई सारे आरोपी जो केस भी इन पर दर्ज है। और उसी के चलते बताना चाहेंगे, आप जानते होंगे, आपको याद होगा कि जब बकरा हत्याकांड की बात करें तो उस समय जो एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर किस तरह से जो बकरा जो उनकी यानी हत्या किया था उनका, उसके बाद ये फरार थे। कई सारे मामले भी इन पर और भी दर्ज है। पर आज की अगर बात करें तो लगभग 12 साढ़े 12 के बीच में जब ये मोहाली के एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, इनके साथ 2 अन्य लोग और मौजूद थे और जब वे बाहर निकलते एक एक्सयूवी गाड़ी और जम्मू नंबर गाड़ी लगातार वहां पर खड़ी थी जो कहीं ना कहीं इनकी रेकी कर रही थी। और जो ही बाहर आते हैं तो इन पर 15 से 16 राउंड जो फायरिंग कर दी जाती है और जिसे जब इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है और मौके पर यानी डॉक्टर इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। ये बताना चाहेंगे ये गैंगवार ही कहा जा रहा है कि मोहाली में जिस तरह से हुआ, पर इसका कनेक्शन क्या लगता है कि जम्मू से है या पहले कोई इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया होगा राजेश डोगरा और मोहन चीर ने, ये हम नहीं जानते। फिलहाल ये जांच का विषय होगा। पर यह भी बताया जा रहा था कि फायरिंग करने के बाद वो जो गाड़ियां और जो फायरिंग करने वाले लोग थे वो मौके से फरार हो गए और एसएसपी मोहाली वहां पर पहुंचकर पूरी तरह से छानबीन कर रहे हैं। और ये भी बताना चाहेंगे आपको कि ये यानी राजेश डोगरा और मोहन चीर की अगर बात करें तो ये भी जो सूत्र हम तक बता रहे हैं कि इन पर पहले भी कई सारे मामला दर्ज है और ये जम्मू के जो गैंगस्टर में इनका नाम आता है। और जिसके चलते अगर बात करें आज इन्हीं वहीं पर मोहाली में भी कहीं ना कहीं जरूर कहेंगे जोड़ेंगे कि हो सकता है ये गैंगवार ही हो, जिसके चलते 2 गाड़ियां, एक मोहाली नंबर गाड़ी एक्सयूवी और दूसरी जम्मू नंबर गाड़ी वहां पर मौजूद थी जो पहले से ही इंतजार कर रही थी। और जो ही राजेश डोगरा अपने उस शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते अपने साथ 2 लोगों के साथ, तो इन पर 15 से 16 राउंड फायर किए जाते हैं। और ये भी बताया जा रहा था कि उन जिन लोगों ने फायरिंग किया उनका निशाना सिर्फ राजेश डोगरा उर्फ मोहन चीर ही था, क्योंकि दूसरे 2 लोगों की अगर बात बताएं तो फिलहाल वो कि उन्हें कोई भी नुकसान नहीं, वो बिल्कुल सही है। पर ये उनका जो टारगेट था ये मोहन चीर गया। क्या करेंगे इस पूरे मामले का जो अगर बात करें, क्या इनकी कड़ियां जम्मू से जुड़ रही हैं, क्योंकि वहां पर ये बताया जा रहा है एक यूवी के साथ एक दूसरी जम्मू नंबर गाड़ी भी थी। फिलहाल ये जांच का विषय रहेगा। एक बड़ी खबर कि बकरा हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी थे राजेश डोगरा उर्फ यानी जिन्हें मोहन चीर के नाम से जम्मू में जाना जाता, उनकी आज हत्या कर दी गई है। 15 से 16 राउंड जो फायर उन पर चलाए गए और जो ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया उपचार के लिए तो उसी दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।